नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू सिंह। आपका मेरे चैनल अनमोल कहानियाँ में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैं जो आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो बहुत ही फ़नी स्टोरी है और आप इसे देखकर हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस कहानी का पूरा मज़ा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है निरहुआ चला ससुराल। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक सुंदर सी झील के किनारे एक गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम रामपुर था और इस गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहा करते थे। इसी गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम निरहु था। निरहु की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी अपने मायके में थी। इसी बात को लेकर उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। निरहु की समस्या ये थी कि वो नाक से बोलता था। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, अब जा बहू को मायके से लिवा के ले आ। मैं कब तक रोटी सेक कर तुझे खिलाऊंगी बेटा। इस बात पर निरहु ने बहुत ही आलस भरा जवाब दिया, माए, हमको तुम काहे परेशान कर रही हो? हमारा कहीं भी मन नहीं कर रहा है जाने का। इस पर निरहु की माँ ने जवाब दिया, बेटा, मैं तेरी पोटली बांध देती हूँ। अब मुझ में शक्ति नहीं है, अब मुझसे ये सारे काम नहीं होते। जा तू मेरी बहू को लेकर आ जा। इस पर निरहु ने कहा, ठीक है माई, मैं तैयार हो जाता हूँ। मैं अभी नहा कर आता हूँ जल्दी से। निरहु की माँ ने उसके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उसकी पोटली तैयार की और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही निरहु नहा कर आया, उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, ये पोटली ले लो और बहू को लेने उसके मायके चले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नाक की सीध में जाना, किसी से भी बातचीत नहीं करना बेटा। ज़माना बड़ा ही ख़राब है। उन्होंने अपनी पोटली ली और अपनी पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए चल दिया। मैं निरहु चला था, वो समय सुबह का था। निरहु को चलते चलते बहुत देर हो गई थी और अब धूप निकल आई थी। सूरज जो है सर पर चढ़ आया था। इतने में निरहु ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पीछे उसकी परछाई चल रही थी। उसे देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पर निरहु ने पीछे मुड़कर पूछा, कहाँ बे? मौके कहाँ चाही है? काहे लिए हमारा पीछा कर रहा हूँ बे? निरहु चुपचाप चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो फिर उसकी परछाई चली जा रही है। फिर उसने उससे पूछा, कहाँ बे? तुम्हारी सटक गई है? कहाँ तुमको आखिर चाहिए? कहाँ तुम बोलते कहाँ नहीं हो? तुम कौन हो बे? तुमको हमारा शर्ट चाहिए, कुर्ता ले गए, अभी कुर्ता देते लो। फिर उसके बाद उसने अपना कुर्ता जो है ज़मीन पर रख दिया। निरहु अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। फिर परछाई को देखकर उसने उससे पूछा, कहाँ बे? तो कहाँ हमारा पैंट भी चाहिए? कहाँ है? ले लो पैंट, ये सब ले लो, अब हमारा पीछा नहीं करना। इस तरह करते करते जो है उसने अपनी पोटली भी रख दी और उसके बाद वो सिर्फ गंजी और अंडरवियर पर हो गया था। कुछ ही देर बाद शाम हो गई थी और अब उसकी परछाई गायब हो गई थी और उसे लगा कि इसको मेरा शर्ट और पैंट चाहिए था। तो उसने अपने मन में ही बुदबुदाया, कहाँ बे? इसको हमारा शर्ट पैंट चाहिए था तो पहले काहे नहीं बोला? मैं पहले ही दे दिया होता ना। के अंधेरे में निरहु अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन उसकी एक और समस्या थी कि उसे रतौंधी थी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। उसे रात में कम दिखाई देता था। ससुराल पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे पर उसका ससुर खड़ा था। उसने दरवाजे को खोला। अंदर से निरहु ने आवाज़ लगाई, अरे कोई भी नहीं आया, मैं कब से खड़ा होके परेशान हूँ। अरे कोई तो दरवाज़ा खोलो। इस पर निरहु के ससुर ने कहा, अरे बेटा, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, तुम ही नहीं देख रहे हो।
अरे बेटा, ये क्या खाली चड्डी पर आए हो? खैर चलो अंदर कपड़े पहन लो। फिर निरहु के ससुर ने उसका आदर सत्कार किया और उसको घर में अंदर बुलाया और सोफे पर बिठाया। फिर निरहु के ससुर ने अपने पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, अरे देखो, हमारा दामाद आया है भाई, कुछ खाना वाना तो बनाओ। निरहु की सास ने खाना बनाया और वो निरहु के पास बैठकर खाना परोसने लगी। निरहु को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। निरहु की सास ने अपने दामाद के लिए खीर पूड़ी सब्जी बनाई थी। अभी उसने पूड़ी सब्जी निकाली, अभी वो खीर निकाल ही रही थी और जैसे ही वो खीर कटोरे में डाली थी, चप चप की आवाज़ आई। इस पर निरहु के दिमाग में कुछ और ही फितूर आया। उन्होंने सोचा कि उसका खाना एक बिल्ली खा रही है। इस पर उसने पीढ़ा उठाया और अपनी सास को दे मारा। इस पर निरहु की सास चिल्लाई, अरे मोरी मैया मर गई रे, अरे कोई तो उठाओ रे। इस पर निरहु के ससुर ने कहा, अरे दामाद जी, क्या कर दिया? अपनी सास को ही मार दिया। जैसे तैसे निरहु की रात कटी और सुबह हुई और उसकी पत्नी जो है तैयार हो गई थी। अब वो अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके से चल दिया। सुबह तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ ही देर में सूरज जो है सर पर चढ़ आया था और अब गर्मी बढ़ने लगी थी। निरहु की पत्नी के माथे से पसीना टपक रहा था। फिर निरहु ने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा। निरहु ने कहा, अरे बाप रे, लगता है तुम्हारा तो माथा फूट गया है। तो को ऐसे ले जाके हम क्या करेंगे? अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि सामने से एक किसान बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। निरहु ने उस किसान को बुलाया और कहा, अरे ओ भैया, जरा सुनते हो, ये हमारी बीवी को तुम ही ले जाओ और अपना बैल हमको दे दो। इसका तो माथा फूट गया है, इसको हम लेके जाएंगे तो हमारी माई कहेगी कि को उठा कर लेके आए हो। किसान बड़ा ही खुश हुआ और वो उसकी बीवी को लेकर चल दिया और इधर निरहु जो है बैल को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद बैल ने पेशाब करना शुरू कर दिया। इस पर निरहु ने सोचा, अरे अब तो और गड़बड़ हो गई, लगता है इको पेट सड़ गया है, इको भी बेच देता हूँ। निरहु कुछ ही देर आगे चला था कि उसे एक सब्जी वाला दिखाई दिया जिसके पास कद्दू था। तो उसने उस सब्जी वाले को रोक कर कहा, अरे ओ भैया, ई बाल को ले जाओ, ई हमको नहीं चाहिए, इसका तो पेट सड़ा हुआ लगता है। तुम हमको ये कद्दू ही दे दो, मैं ये कद्दू ही लेकर चला जाता हूँ। इस पर सब्जी वाला तो बड़ा खुश हो गया कि अरे ये कैसा बेवकूफ़ है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि इतना बढ़िया बैल के बदले ही हमसे कद्दू मांग रहा है। तो वो उसका बैल लेकर चल दिया और उसने कद्दू को उसको थमा दिया। अब शाम हो गई थी। निरहु जो है कद्दू लेकर अपने घर पर पहुंच गया। अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। निरहु की माँ ने देखा कि उसकी बहू तो कहीं है ही नहीं। तो उसने निरहु से पूछा, अरे बेटा, बहू कहाँ गई बेटा? तू तो बहू को लेके आने वाला था, कहाँ चली गई बहू? इस पर निरहु ने सारी कथा कहानी अपनी माँ को सुना दिया। तो उसकी माँ बोली, चलो बेटा, यही कद्दू उठाकर बनाती हूँ, तुझे खिलाती हूँ। और उसके बाद उसकी माँ ने जो है कद्दू की सब्जी बनाना शुरू किया। कद्दू की सब्जी जब पक रही थी तो उसमें से भी आवाज़ आ रही थी। तो निरहु ने अपनी माँ से कहा, अरे ओ माँ, लगता है ये कद्दू भी गड़बड़ है, इसमें से चुरुर चुरुर की आवाज़ आ रही है। हम इसको खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, क्यों ना हम इस कद्दू को भी फेंक दें। इसके बाद उसकी माँ ने कद्दू की सब्जी उठाकर फेंक दी और इसी पर जो है ये कहानी यहीं समाप्त होती है कि आखिर में निरहु के हाथ कद्दू आता है और वो कद्दू को भी फेंक कर वहीं ख़त्म कर देता है। ये थी निरहु की अनोखी कहानी। उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी, तो ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरी कहानी को शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों।